बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम तंदूरी चिकन पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा मैंने लिया है 1 कप और मैदा मैंने 1 कप लिया, यानी कि ये चक्की का आटा है और ये मैदा है। तो इन दोनों को 1-1 कप को हम मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक, बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देते हैं, हल्का सा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। और 1 खाने का चम्मच के करीब हम ऑयल डाल लेते हैं और इसको पानी के साथ गूंद लेते हैं। कोशिश कीजिएगा नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, सेट भी हो जाएगा आटा जल्दी से। बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बनने वाला है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था। अब आपने ट्राई करना है तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चों के स्कूल भी शायद खुल गया है ना उसमें, तो उनको बना के दें आप लंच टाइम पे, या मतलब वो जो लंच करते हैं उस टाइम पे आप ये रात को ही मैरिनेट करके या चिकन को या बना के रख सकते हैं। सिर्फ उठे सुबह पराठा बना लिया। आटा भी गूंदा हुआ होता है आप लोगों ने, सुबह नाश्ते के लिए रात को ही गूंद लेते हैं लोग। मैं ख़ुद रात को गूंद लेती हूँ, इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता माशाल्लाह से। और थोड़ा सा आटा जो है ना, मतलब ना सख्त गूंदना है ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है, बस नॉर्मल जो हम आटा घर में गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। आटा मैंने गूंद लिया है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, इसको ढक के रख दें, ये सेट हो जाएगा। फिर हम इसकी सेकंड तैयारी कर लेते हैं चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन 1 पाव कीमा लिया है मैंने और घर में कीमा किया है, बोटियाँ मैं बोनलेस लेकर आ गई थी। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 2 खाने के चम्मच तंदूरी चिकन मसाला, जो तंदूरी मसाला होता है ना पैकेट वाला, वो मैंने लिया है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, फिर मैंने ट्राई किया था पराठा, वो भी बहुत ज़बरदस्त बना था, इसीलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच दही, थोड़ा सा धनिया और हाफ़ टी स्पून लहसुन, 1 अदद कोयला। तो इसको पकाने की तरफ चलते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल डाल दें और इस टाइम पर हमने लहसुन डाल देना है। अभी लहसुन मैंने डाला तकरीबन 10 सेकंड हुए ना, ज़्यादा नहीं फ्राई करना लहसुन को। इसी में हमने कीमा डालना है, लेमन जूस, दही, तंदूरी मसाला। लेमन जूस में जल्दी चिकन डाल देंगे? हाँ, लेमन जूस से जल्दी चिकन गलती है। हाँ, धनिया भी नाल ही पा दो। नाल ही उर्दू, नाल ही पंजाबी। अच्छा, ये फ्लेम थोड़ा स्लो रखें, इसी चिकन का पानी भी होगा, दही का पानी भी अपना है, तो ये इसी में गल जाएगी। क्योंकि कीमा है, आपको पता है चिकन का कीमा कितनी जल्दी गल जाता है। इसको स्लो फ्लेम पर हम 5-7 मिनट पकाएंगे। फ्लेम स्लो कर इसको हम 5-7 मिनट के लिए पकाते हैं ढककर, ठीक है। चिकन तैयार हो गई है, अब चूल्हा बंद कर दें इसका और इस पर हम कोयला, दहकता हुआ कोयला रखेंगे। कोयला मैंने जलाने के लिए दूसरे चूल्हे का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे कोयला जल रहा है, मैं लेकर आती कोयला। इसके ऊपर कोयला रखते हैं, दहकता हुआ कोयला रखें और चलो जी, इसको 5-6 मिनट का स्मोक देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ये देखिए स्मोक आ गया जितना आना था, तकरीबन मैंने 2 मिनट का स्मोक दिया है। अब इसको हम प्लेट को निकाल लेते हैं। आटे को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। ये देखें सेट हो जाए तो इसके छोटे छोटे हम पेड़े बनाते हैं। अभी छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं आटे के। ये देखिए इतने छोटे पेड़े, इसी तरह एक और पेड़ा इसी साइज़ का। चलिए, बाकियों को भी मैंने पेड़े कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। उश्का मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, हल्का सा अगर चिपक रही है रोटी तो लगा लें। तवा नहीं रखनी हाँ, तवा बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा, मैं क्या ज़रा बेलना ना, फिर मैं तवा रखूँगी।
ओजन भी एनजीओ ऐसी तवा बहुत ज़्यादा गर्म सी रोटी फिर सड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरी को भी बेल लेते हैं। ये चिकन तंदूरी जो है हम पराठे में भर रहे हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जब आप बना के ट्राई करके अपने बच्चों को देंगी ना तो वो तो बस किसी को भी, खुद भी खा सकती हैं। ये एक लिमिट नहीं है कि उन्हीं को पसंद आएगा। जो चिकन को पसंद करते हैं ना, उनको चिकन की वैरायटी चाहिए होती है, चाहे पराठों में चाहे किसी में चिकन डाल दें बस। दूसरी रोटी जो मैंने बेली थी वो इसके ऊपर दबा के आपने बिल्कुल इसके किनारे बंद कर लेने हैं और थोड़ा सा खुश्का लगा के थोड़ा सा और बेल लेते हैं इसको। चलो एहतियात से, ठीक है। खुल ना जाए पराठा। चलिए अब तवे की तरफ चलते हैं और मैंने बेल ली है जितनी बेलनी थी। थोड़ा सा ऑयल डाल दे तवे पे, बिल्कुल हल्का सा, और इसको टिश्यू से थोड़ा सा ग्रीस कर लें तवे को ताकि रोटी चिपके नहीं। आज उज़मा खुश हो जाएगी, रोटी सही पकी है ना। बड़ी रोटी तो नहीं ना पसंद। अच्छा, मैं पराठे ज़रा बड़े बनाती हूँ ना तो उज़मा कहते छोटे छोटे बनाया करो। आज खुश हो जाए, छोटा पराठा बने। सही है। हल्का जब मैं ऑयल लगा लूँ। अच्छा, ये पराठे ऑयल में अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहें तो मक्खन घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ौरन से पलट दें आप। दूसरी साइड पर भी ऑयल लगाया, इसको पकाते हैं। दोनों साइड अच्छी तरह पकाएं ताकि कच्ची ना रहे रोटी। ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा माशाल्लाह से बनके तैयार हो गया है। ये देखें दोनों साइड्स हमने पका ली हैं। किनारों को दबाएं, ठीक है। बाकी के भी पराठों को हम इसी तरह बना लेते हैं। ये देखें, एक रोटी बेली, फिर इसके हिसाब से दूसरी बेली उसी साइज़ की। अच्छा, इसी तरह हमने दूसरे पराठे को भी कवर किया। देखिए माशाल्लाह से 3 पराठे बन जाएंगे आराम से ना। अगर आमेज़ा कम डालना चाहते तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन कम डालने का कोई मज़ा नहीं है ना। ये देखें बिल्कुल उसी तरह मैंने बनाई है रोटी। अब पकाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पराठे की कटिंग कर लें। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने पराठा बनाया है। ये देखें पराठा तैयार कर लिया है, मैंने कटिंग भी कर ली है आपको दिखाने के लिए। ये देखें ज़बरदस्त चिकन तंदूरी पराठा तैयार हो गया है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप खुद बनाकर खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हेल्दी रेसिपी है आप बच्चों के लिए। ये देखिए इसके ऊपर मैं मक्खन भी रख लूँ। और आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी सासा मैं ना 1 कप मैदा लिया सी 1 कप आटा लिया सी। आटा तो मैदा अगर तुम चाहो तो खाली आटा भी लै सकते हो, तो खाली सफ़ेद आटा भी लै सकते हो, तुहाड़ी मर्जी है। तो उस तो बाद मैं गुन के तो उन्होंने मैं पहले तो मैं चिकन पकाया वे। उस तो बाद गुनन तो बाद चिकन एक पा ली सी, तो मैं तंदूरी मसाला पा के लेमन तो दही वगैरह पा के ना मैं पकना धरता। पकन के बाद 15-20 मिनट पक गया, कोयले का धुआं दिता है, नाल ही पराठे की 2 छोटिया रोटियां बनाई, फीलिंग की है तो पराठा तैयार हो गया। ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल ज़रूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।